कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में मौजूद 136 साल पुरानी बांग्रा मस्जिद को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने मस्जिद में प्रवेश पर रोक लगा दी है और फिलहाल वहां नमाज भी नहीं होगी। दरअसल रनवे विस्तार परियोजना के तहत मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस फैसले के बाद मामला अब सिर्फ विकास परियोजना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा और राजनीति के केंद्र में भी आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में स्थित 136 साल पुरानी बांग्रा मस्जिद गौरीपुर जामा मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश और नमाज पढ़ने पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और रनवे विस्तार को मुख्य वजह बताया है। दरअसल ये मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर स्थित है। विमानन नियमों के अनुसार रनवे से कम 240 मीटर तक कोई भी ढांचा नहीं होना चाहिए। मस्जिद की ऊंचाई और स्थिति के कारण रनवे का टच डाउन पॉइंट 88 मीटर आगे खिसकाना पड़ा है। इससे रनवे की लंबाई कम हो गई थी, जिससे बोइंग 787 और एयरबस A330 जैसे बड़े विमान वहां सुरक्षित लैंड नहीं कर पाते थे, जिसके चलते केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा और हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए इस ऐतिहासिक मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर से बाहर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि एयरपोर्ट प्रशासन यहाँ 2 रनवे से बढ़ाकर 4 रनवे करने और क्षमता को 40 मिलियन पैसेंजर्स तक ले जाने के लिए विस्तार कर रहा है। वहीं मस्जिद में प्रवेश और सामूहिक नमाज पर लगी अस्थायी रोक के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और रनवे के सुरक्षित संचालन के लिए मस्जिद को वहां से हटाना जरूरी है। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि रनवे विस्तार और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट परिसर में चल रहे विकास कार्य और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मस्जिद की शिफ्टिंग प्रक्रिया कब और कैसे पूरी होती है और आगे इस पूरे मामले में क्या फैसला सामने आता है।